परसों से सीडी कैसेट मांग रहे, परसों से चाहिए। रिपोर्ट हम लोग को 4 घंटे में दिया और सीडी 4 दिन बाद देगा क्या? जम चला गया, जम नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आपको बता दें कि 23 साल के शुभम मिश्रा नाम का जो लड़का है वो मीरा रोड के कैनोट पार्क में रहता था। उसने 5-6 साल पहले चेस्ट पर एक प्लेट लगाई थी जिसको निकलवाने के लिए वो टुंगा हॉस्पिटल में आया था 26 तारीख को। लेकिन टुंगा हॉस्पिटल में उस 10 मिनट के ऑपरेशन को टुंगा अस्पताल के कर्मचारियों ने 5 दिन तक चलाया। टुंगा हॉस्पिटल में वो जो ऑपरेशन था वो 20 मिनट का ऑपरेशन था, लेकिन डॉक्टरों ने उनके परिजनों को बताया कि उसे किसी तरह का अटैक आया है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। उसे 5 दिन तक निरंतर वेंटिलेटर पर रखा गया और 5 दिन बाद 31 तारीख की रात को 12:30 बजे उनके परिजनों को बताया गया कि लड़के की मौत हो गई है। परिजन बेहद परेशान हैं। आज सुबह से उनके परिवार वाले और परिजन 4 घंटे से अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम पत्रकार भी 1 घंटे से यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमसे और परिजन से मिलने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। लड़के के माता पिता से बात करते हैं, क्या कहना है। 2015 में हड्डी टूट गया था तो उसको प्लेट लगाने के लिए टुंगा वो सचिन हेगड़े से करवाए थे। 5 साल हो गया, 6 साल। तो बोला कि ये प्लेट निकलवा लेता है, तो उसी के पास गए हम कि वही ऑपरेशन किया है तो उससे वो डॉक्टर अच्छा रहेगा। तो 26 तारीख का डेट दिया 2:30 बजे और 9 बजे बोला कि आके यहाँ भर्ती हो जाए। तो 9 बजे भर्ती हो गया हुआ 26 तारीख को। और उसमें 3 बजे लगभग 3 बजे से 2 मिनट पहले वो ऑपरेशन थिएटर में एंट्री किया है। हम उससे मोबाइल लिए, सब कुछ लेके वो अंदर गया। आधा घंटा के बाद बाहर आके बोलता है आपका ऑपरेशन हो गया, कल आप लेके जाना। बस इतना करके बोला कि रुको, आधे घंटे में बच्चा बेड पे आएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं। 4:45 बजे पेशेंस नहीं रहा तो फिर मेरा बच्चा कहाँ है, जब चिल्लाने लगे तब बोलता है कि उसका हार्ट बैठ गया था। हम 2 घंटा से हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम पहले क्यों नहीं बोला हार्ट बैठ गया कि कुछ हुआ? तुम तो अभी बोल के गया था कि ऑपरेशन ओके है। और उसके आधा घंटे के बाद बंद कर लिया गेट। आधा घंटे के बाद वो हमको आईसीयू में ले जाके उसको वेंटिलेटर पे डाल के और 35 उसका हार्ट उस समय चल रहा था, वो हमको दिखा रहा है, देखिए आपका अभी वो हो गया है, लेकिन अभी बैलेंस है। 12-14 घंटे में ओके होके निकल जाएगा। लेकिन गले के ऊपर वो साइलेंट था, कुछ नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, सब वो वेंटिलेटर। और ऐसे करते करते 2 दिन हमको ऐसे से सांत्वना दिया। उसके बाद से कुछ नया करते करते 6 दिन ले जाके लास्ट में कल 12:20 में हमको बोलता है आपका लड़का डेड है। एक 15 मिनट का ऑपरेशन में क्या हो सकता है? और जब सामने से बोल के गया है डॉक्टर कि आपका ऑपरेशन ओके है 3:30 बजे, तो 5 बजे तक क्या हो रहा था? मेरा बेटा 5 बजे तक मेरे पास क्यों नहीं आया? उस बीच में क्या हुआ? उसको हम बोले हमको पूरा सीडी चाहिए। पहले बोला हाँ देता हूँ, ऐसे करके टाइम निकालते गया। लास्ट में बोलता कि नहीं, उसका सीडी नहीं है। हमको न्याय मिलना चाहिए। मतलब इसमें जो फॉल्ट आया है, जिनका गलती है उनको मिलना चाहिए सज़ा। पुलिस बोले कि यहाँ पे ये होगा ना, उसके बाद आपको हम कुछ करेंगे। उसमें पहले तो ये हो जाए। नहीं, बॉडी तो 6 दिन से था ना उस पर, वो धीरे धीरे वो तो अब उसके बाद वो वेंटिलेटर ऑन करता था तो डेड बता रहा था। तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है ना, हम बोलने का कोई चांस ही नहीं बचा है।
उसके बाद वो कहता है कि आप वेंटिलेटर से भी नहीं ले रहा है ऐसा। नहीं, सवाल तो पहले दिन किया, तो 26 तारीख को ही, कि ये 15 मिनट का ऑपरेशन में ऐसा कैसे हो जाएगा। तो बोला कि इसका हार्ट, हम क्या इसका हार्ट कैसे बैठ जाएगा। नहीं 1 मिनट के लिए वो हम कि वो 1.5 मिनट तक सांस रोकने वाला आदमी था हमारे साथ। 1 मिनट तो हम भी रोक लेता हूँ। ओवर डोज दिया होगा जिसके कारण से हार्ट बैठ गया। और उस समय भी ये लोग देखभाल सही ढंग से किया नहीं तो हॉस्पिटल में रहते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा। ये 100% डॉक्टर का लापरवाही है जिसकी वजह से ये जान गया है। जो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से कोई नस कटा हो या इंजेक्शन का इन्फेक्शन पड़ा हो, डबल डोज दे दिया हो, कोई नया डॉक्टर का इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे। जो डॉक्टर एक ऑपरेशन का है वो ऑपरेशन किया नहीं, किसी और ने किया है। जो सीडी मांगा जा रहा है, हम लोग जा कर के वहाँ से सीडी मांगे तो बोले कि सीडी मिल जाएगा आपको। दूसरे रोज़ बोलता है सीडी नहीं मिलेगा, या हमारे पर यहाँ पे कोई सिस्टम में है नहीं। तो ये लापरवाही की वजह से ये अपने बच्चा का जान गया है कि हमारे बच्चा के साथ अन्याय हुआ है। हमारा बच्चा अच्छा खासा था, हॉस्पिटल के लापरवाही से तुंगा में डॉक्टर और नया डॉक्टर को लाके आता है और सिखाता है ये लोग, उस चक्कर में हमारे बच्चे की जान गई है। हम लोग पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा ना तो हम लोग पुलिस प्रशासन के सामने भूख हड़ताल करेंगे, इतना पक्का है। नहीं तो उस सब को, डॉक्टर को और फॉरेंसिक जांच करवाई, इसका सही का सही निकल जाएगा, सब दूध का दूध हो जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चे को लापरवाही से ही मारा गया है। ये मर्डर है मैडम, ये कोई इतने कुछ नहीं है। तुंगा का हॉस्पिटल का पे मर्डर का इल्ज़ाम हम लोग लगाते हैं कि उन लोगों ने हमारे बच्चे को जान से मारा है। इसके लिए पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि सही न्याय हम लोगों को मिले, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल कर देंगे वहाँ पे। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग भूख हड़ताल पे थाना, नौगढ़ थाना के सामने में बैठ जाएंगे। हमको न्याय मिलना ही चाहिए तुंगा के मनमानी के खिलाफ, नहीं तो ये और गरीबों के साथ ऐसा ही करेगा। सब के साथ ये लोग ऐसा ही करते हैं। 10,000 रुपया नहीं रहेगा ना तो निकलने नहीं देता है पेशेंट को। तुंगा वाले का ये मनमानी है, वो अरबपति बन जाए। हम लोग कटोरा लेके घूमे, हमारे बच्चा अच्छा खासा CA कंप्लीट किया हुआ था, 22-23 साल का लड़का। जब हमारे सहयोग करने की बारी आई तो हमारे बच्चे का जान ले लिया ये तुंगा वालों ने। ये तुंगा वालों और डॉक्टर का लापरवाही है, वो लोग मर्डर किया है। सीधी सी बात है। हमको पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों को न्याय मिले और डॉक्टर पे कार्रवाई हो। डॉक्टर पे कार्रवाई किया हो, सेफ्टी पे कार्रवाई हो। जो मनमाना करता है उस सब पे कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग 10, 20, 50, 100, 200, 500 जन वहाँ पे पहुँच के नवगढ़ के सामने में भूख हड़ताल कर देंगे। लेकिन न्याय चाहिए। हमको लगता है कि वो 2-4 घंटा जो टाइम पास कर रहा था ना, तभी से हम लोगों को गोल गोल घुमा रहा था। हम लोग डॉक्टर आदमी नहीं है सर, हम लोग नॉर्मल इंसान है। हम लोग क्या जानने गए, हमको जैसा बोलते गए हम लोग विश्वास करते गए। लेकिन ये कल रात में 12:20 पे आके बोलता है, साजिश करके बोला है एकदम रात में, कि हम लोग नहीं। अब क्योंकि हमारे जो लोग थे सब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, तब भी ये टाइम पास करके हम लोगों को साइड कर समझा के कि ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कम से कम 3-4 दिन से बच्चे का डेथ बॉडी लेके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमें न्याय जरूर मिले। मीडिया चैनल सबके माध्यम से इंसाफ के माध्यम से भी हमको इंसाफ चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये तुंगा वाले पैसा से मैनेज करता है। अगर आप लोग हम लोगों को साथ दोगे, किसी गरीब के साथ फिर अन्याय नहीं होगा। अगर इन लोगों पे कराई नहीं हुआ तो, नहीं तो सबको ऐसे ही करते हैं, किसी को मानते नहीं। ये मैनेज करना जानते हैं। आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम इंसाफ जरूर इनसे लेंगे। इस समय हमारे साथ उस लड़के के दोस्त खड़े हैं और उनसे जानते हैं कि वो लड़का कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था और हॉस्पिटल में जाने से पहले इन लोगों से उसने मुलाकात की थी या नहीं और किस तरह से बातें की थी। आइए जानते हैं। सर स्वभाव में सबसे अच्छा था, वो मेरा दोस्त था, सबसे बेस्ट फ्रेंड था, अच्छा था, 23 एज का था और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। वो गया था अपना हड्डी के लिए प्लेट निकालने, एक्सीडेंट हुआ था 3-4 साल पहले। उसी डॉक्टर ने उसको प्लेट निकालने के लिए 26 तारीख को मंडे को बुलाया था और बोला कि 20 मिनट के अंदर सर्जरी हो जाएगा, 24 आवर्स के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा,
उस दौरान 4 घंटे के अंदर जब उसका 20 मिनट के अंदर सर्जरी किया, उसके बाद हमको आगे का नहीं बताया कि क्या है, कैसा है, क्या हुआ, कैसा हुआ। पेरेंट्स से भी नहीं बात कराया क्या हुआ। गोल घुमा रहे थे हम लोग को गोल उसके पेरेंट्स को, हम लोग तो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, उसके पेरेंट्स को गोल गोल घुमा रहे थे, बता रहे थे आज होएगा, कल अब होएगा, ये होएगा। 5 बजे के बाद उसको मंडे 5 बजे 26 तारीख को वेंटिलेटर पे डाल दिया। मतलब क्या ऑपरेशन कर रहे थे, डॉक्टर को ये मालूम है। पूछा ही कैसे हो? और ये लोग मुझे फाइल नहीं दे रहे थे, मैं ही था जो फाइल निकाल के लाया था। कल की रात हम लोग गए, परसों की रात हम लोग गए थे, जो फाइल लेके आए, और मैंने ही डॉक्टर से सबसे बात किया कि क्या है। ये लोग हम लोग को फाइल नहीं दे रहे थे। फाइल के लिए पहले 12 बजे बोला, 5 मिनट बोल के 4 घंटा लगा, रात लगा दिया और फाइल दी। 4 घंटे बाद हम लोग को फाइल दिया है। माँ बाप का अकेला था, एक बहन है, बहन BDS है, वो CA का पढ़ाई कंप्लीट हो गया था। अभी 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, चाहिए तो आप न्यूज़ पे वो भी रिजल्ट भी चला सकते। 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आपको उससे भी अंदाजा लग जाएगा कि CA कैसा था, क्या था। ये थे हमारे साथ लड़के के पिताजी और लड़के के परिजन और उसके दोस्त। उन्होंने बताया कि लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, अपने माता पिता का एक लौता लड़का था, और वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। और साथ ही आपको बता दें कि उस लड़के ने अभी CA की एग्ज़ाम पास की थी, और लड़का जो है टूंगा हॉस्पिटल में प्लेट को निकलवाने के लिए गया था, लेकिन उस 10 मिनट के ऑपरेशन को टूंगा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 5 दिन तक चला दिया, जिसके चलते उस लड़के की मौत हो गई। अब लड़के के परिवार वाले और परिजन दोनों मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उस बच्चे को और उसके परिवार वालों को न्याय दिलाए, अन्यथा वो लोग नौघर पुलिस स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। इंडियन सिटीजन TV के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।